सुप्रभात। आज का सुविचार। सच्ची खुशी आपको अंदर से मिलती है, न कि बाहर से। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फॉर एक्सटर्नल सोर्स। आज के महत्वपूर्ण दिवस। 9 सितंबर, राष्ट्रीय टेडी बियर दिवस। यह दिन टेडी बियर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आराम और खुशी का प्रतीक है। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय तनाव। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। रूस ने फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध में पहली बार शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस दौरान एक के बाद एक 805 ड्रोन, 13 मिसाइलें दागी गईं। राष्ट्रीय बाढ़ की विभीषिका में फंसी हजारों जिंदगियां। देश के कई हिस्से इस समय भीषण बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य मुठभेड़। चाईबासा में मारा गया 10 लाख का इनामी। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में कोबरा जवानों ने 10 लाख के इनामी नक्सली अमित हेम्ब्रम उर्फ अपंटन को ढेर कर दिया। मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेल पथरल गांव के पास पंचायत भितुंग जंगल में हुई। मौके पर एसएलआर राइफल, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए। खेल। हॉकी। भारत चौथी बार एशिया कप जीता, कोरिया को दी मात। दिलप्रीत सिंह के 2 गोल से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप खिताब जीत लिया। बिहार के राजगीर खेल परिसर में रविवार को खेले गए फाइनल में जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के लिए सुखजीत सिंह ने मैच की शुरुआत में 30 सेकंड बाद ही भारत की ओर से पहला गोल किया। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी सफलता। कोलन कैंसर के इलाज का रूसी टीका तैयार। मॉस्को। रूस ने कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर के इलाज के लिए विकसित अपने नए वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी एफएमबीए की प्रमुख वेरोनिका स्क्वात्सोवा ने शनिवार को व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में यह जानकारी दी। रूसी वैज्ञानिक स्क्वात्सोवा के अनुसार यह वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है, जिसमें इसका सुरक्षित और प्रभावी होना सिद्ध हुआ है। शोध में ट्यूमर का आकार 60% से 80% तक घटने और ट्यूमर की वृद्धि धीमी होने का पता चला। इसके अलावा अध्ययन में जीवित रहने की दर में सुधार देखा गया है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहेली। हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। उत्तर चाकू। किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? दीपावली। अंग्रेजी शब्द पाम का हिंदी अर्थ क्या होगा? हथेली। 4 दहाई 6 इकाई का मानक रूप ज्ञात कीजिए। 46। राम भोजन कर रहा है, यहाँ राम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्गीय शिबू सोरेन को। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणित ऊंचाई। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। आई हैव अ रेड पेन में एडजेक्टिव क्या है? रेड। JCERT का फुल फॉर्म क्या होगा? झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 1945 में। हाल ही में जुलाई 2025 अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आज का शब्द, वर्ड ऑफ द डे, फ्रीटर्स मीन्स पकौड़े। आज का सेंटेंस, आज का वाक्य, सेंटेंस ऑफ द डे, वह स्वादिष्ट पकौड़े पसंद करता है। लाइक्स डेलिशियस फ्रीटर्स। प्रेरक प्रसंग, इंस्पिरेशनल थीम, हवा और सूरज। हवा और सूरज के बीच एक प्रतियोगिता हुई कि
किसी आदमी का कोट उतरवा सकता है। हवा तेज चल रही थी लेकिन आदमी ने अपना कोट और भी कसकर पकड़ रखा था। सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी और आदमी ने झट से अपना कोट उतार दिया। बच्चों के लिए यह कहानी सिखाती है कि दया प्रायः बल पर विजय पाती है। सीख: बल प्रयोग की अपेक्षा सौम्य अनुनय अधिक प्रभावी होता है। यह था आज का सुविचार मुख्य समाचार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।